नमस्ते नमस्ते। आप लोग कौन? जी, ये घर विभोर जी का है। जी, ये घर विभोर जी का ही है, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम उनके दोस्त हैं और ये हमारी धर्मपत्नी। दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने तो आपके बारे में कभी बताया नहीं। वो विभोर जी हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो घर पे हैं तो आप बुला देंगे उन्हें? जी, आप लोग रुके यहाँ पर, मैं एक बार उनसे बात करके आती हूँ। जी ठीक है। सुनिए, बाहर ना आपसे कोई मिलने आया है। कौन मिलने आ गया भाई सुबह सुबह? पता नहीं, लेकिन आपको दोस्त बता रहे हैं उनका। दोस्त है? जी। अच्छा, तो अंदर बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। आप लोग अंदर आ जाइए, बैठिए, आइए चलो आइए। आप लोग वहां बैठ जाइए सोफे पर। जी। हर्ष, तू यहाँ पे? कैसा है मेरे भाई? हम ठीक है, तुम कैसे हो? यार, इतने सालों बाद। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप दोनों बैठो ना, बैठो। कंचन, ये है मेरे बचपन का दोस्त अर्श। मैंने तुम्हें कभी इसके बारे में बताया नहीं होगा। दरअसल कॉलेज के बाद हम लोग मिले ही नहीं कभी, तो फिर इसके बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। मैं इसके बारे में तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा। पहले तुम भैया और भाभी के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। जी, अभी लाइए। और बता मेरे भाई, कितने टाइम बाद मिल रहे होंगे? आई थिंक कॉलेज के बाद तो एक बार भी मिलना हुआ नहीं है, तो फिर 10 साल बाद ही मिल रहे होंगे। हैं भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे अपने दोस्त की याद नहीं आई? चल, मैं मान सकता हूँ कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया गाँव, तू तो मुझसे शहर मिलने आ सकता था, कॉल मैसेज पे बात कर सकता था। हैं? बस वो मजबूरियाँ कुछ ऐसी थी जो मिल नहीं पाया मैं तुमसे। अच्छा, पानी लो आप दोनों। कंचन, ये जो मेरा दोस्त है ना, ये सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरा भाई है। हाँ, तुम्हें देखकर अजीब लग रहा होगा कि कभी जिक्र नहीं किया, कभी मिले नहीं तुम्हारे सामने, और मैं बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहा हूँ। यार, पता नहीं क्या हुआ, कॉलेज के बाद ऐसी परिस्थितियां बन गई कि एक दूसरे से मिलना ही नहीं हुआ। लेकिन हर्ष, अभी तू कह रहा था ना कि कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से तू मिल नहीं पाया था। क्या मजबूरी थी भाई? कोई बात, कोई हादसा, कुछ हो गया तो बता मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम समझ सकते हो ना कि परिवार की कुछ चीज़ें होती हैं जो, और अब तो शादी भी हो गई है, तो पहले जैसी बात नहीं रही। अच्छा हाँ, शादी से याद आया भाई, शादी कर ली और अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया। पता है मुझे कितना बुरा लगा था तेरी शादी का सुनकर। मुझे दूसरे दोस्तों से पता लगा कि अर्श ने शादी कर ली है। अब इसमें क्या मजबूरी हो सकती है भाई? शादी तो खुशी का ओकेजन होता है, इसमें कौन सी मजबूरी थी जो तूने अपने दोस्त को नहीं बुलाया? इसका जवाब दो। मजबूरी ऐसी थी कि जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी, और मैंने, अमृता ने मंदिर में ही शादी कर ली थी, किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाया। अच्छा चल, कोई बात नहीं बुलाया शादी में तो क्या हो गया? मेरे भाई की शादी हो गई, उसको अच्छी भाभी मिल गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। तू खुश है ना अपनी शादी में? बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अच्छा ये बता कि काम धंधा कैसा चल रहा है? सब ठीक है? क्या काम कर रहा है तू आजकल? हाँ, काम ठीक चल रहा है, ज़्यादा खास नहीं। तुम्हें तो पता ही है महंगाई कितनी बढ़ गई है, पर कर लेते हैं गुजारा, चल रहा है। बाकी तुम्हारा काम तो बढ़िया चल रहा होगा, इतना बड़ा घर ले लिया, सूट बूट पहने हुए हो, काफ़ी बढ़िया लग रहे हो, जच रहे हो। कैसे चल रहा है काम तुम्हारा? बस भाई यार, तुझे तो पता ही है, मिडिल क्लास घर से थे तो शुरू से ही सपना था कि अच्छी जॉब लगे। जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और कॉलेज के बाद से ही प्लेसमेंट लगी थी जिस कंपनी में, उसी कंपनी से अपनी ग्रोथ की शुरुआत कर दी थी। कंपनीज बदलता गया, सैलरी में हाइक मिलती गई। अब भगवान के दया से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके ना, अगले महीने से अपना स्टार्टअप की सोची है मैंने। देखो सफल हो पाते हैं कि नहीं। जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट होना है यार, कुछ क्रिएटिव करना है ज़िंदगी में, कुछ अपना करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जॉब से सीधा बिजनेस करने लग जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे अब तो तुम। अच्छा बाय द वे यार, मैं अंकल आंटी के बारे में तो पूछना ही भूल गया। अंकल आंटी कैसे हैं?
उनकी तबीयत ठीक रहती है ना? कितना समय हो गया उनसे मिले हुए अभी। मेरी बड़ी तमन्ना है यार उनसे मिलूं। भाई माँ बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? अंकल आंटी नहीं रहे? कब हुआ ये? और तूने मुझे क्यों नहीं बताया भाई? अभी बता रहे थे ना, कुछ मजबूरियां ऐसी रही थी। बाबूजी की तबीयत खराब थी, इलाज करा रहे थे, जितना पैसा था सब लगा दिया। ज़मीन बेच दी, घर बेच दिया, कारोबार था सब बिक गया। बाबूजी तो बच नहीं पाए, उनकी याद में माता जी भी चली गई। यार ये सुनकर तो बहुत धक्का लगा मुझे। मैं यार उनसे मिल भी नहीं पाया आखिरी समय में। और भाई यार तुझे बताना चाहिए था मुझे। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंकल आंटी जहां भी होंगे ना, उनका आशीर्वाद तुम लोगों पर बना होगा। अच्छा एक मिनट रुक दो। कंचन, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लेकर आना एक बार। जी अभी लाएंगे। जी लीजिए। ये पकड़। अरे नहीं नहीं भाई, हम तुमसे ये पैसे नहीं ले सकते। हमें पैसे नहीं चाहिए, बस हमें तो तुमसे मिलना था। हम चले आए गांव से मिलने के लिए। पकड़ना, तेरा दोस्त कुछ बोल रहा है उसको समझ। ये रख ये गड्डी। मैं जानता हूँ तेरे को इन पैसों की ज़रूरत है। ये पैसे रख, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर। अमृता तुम समझाओ ना विभोर को। ये समझ रहा है कि हम पैसे लेने के लिए आए हैं। हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम पैसों के लालची नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, पैसे रहने दीजिए। हम लोग तो बस मिलने आए थे आपसे यहाँ पर। इन्होंने आपके बारे में बहुत बातें की हैं मुझसे, और यहाँ शहर आए तो सोचा आपसे एक बार मिल लें। हम भी कभी नहीं मिले थे, बस बातें ही सुनी थी आपकी, तो इसलिए मिलने चले आए। ये पैसे नहीं चाहिए, आपने इतना आदर दिया, यही बहुत है हमारे लिए। भाभी जी चिंता मत करिए, मैं आप पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि आप मुझसे पैसे ही मांगने के लिए आए हैं। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपने दोस्त की आदत को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे ही इसको बिना बोले ये पैसे देने पड़े। और फिर इतने कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं है ना, ये इतने ही हैं जितने की इसको ज़रूरत है, और मुझे पता है कि इससे इसका गुजारा आराम से हो जाएगा। देख दोस्त, अब तेरे बिना बोले मैं तेरे काम धंधे की हालत को भी समझ गया हूँ, तो इसलिए तेरे लिए एक ऑफर है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा स्टार्टअप ज्वाइन करे अगले महीने से। मुझे वैसे भी एक भरोसे के बंदे की ज़रूरत है जो मेरे स्टार्टअप को संभाले, मेरा साथ दे, जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ आँख बंद करके। और मेरे बचपन के दोस्त से ज़्यादा भरोसेमंद इंसान कोई नहीं हो सकता। तो अगले महीने से तू मेरे साथ काम करेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन ये सब ना मैं एक ही शर्त पर करूँगा। क्या? कि ये पैसे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हें ये पैसे मुझसे वापस लेने होंगे। ठीक है मेरे खुददार दोस्त, तुझे जब सही लगे तब ये पैसे मुझे वापस लौटा दियो। लेकिन फिलहाल तुझे इन पैसों का सही उपयोग करके अपने घर की कंडीशन को ठीक करना है, और उसके बाद अगले महीने तुझे मेरे साथ आना है, काम धंधा स्टार्ट करना है। मैं तुझे सारा काम धंधा समझाऊंगा। जैसे बचपन में साथ में पढ़ाई लिखाई करी है ना, अब वक्त आ गया है कि साथ में दोनों तरक्की करेंगे, दोनों अपने हालातों को सुधारेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। समझा? चल, अब बहुत इमोशनल बातें हो गई, कुछ खाते पीते हैं। इतने समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा खाते हैं। क्या खाएगा बता? भाभी जी आप बताइए क्या खाएंगे, मैं भी कंचन से बनवा देता हूँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है। शाम की बस भी है हमारी, अभी खाना वाना मत लगाइए, लेट हो जाएंगे। हाँ अगले महीने आते हैं ना, तब अच्छे से मिलते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे। अभी गांव जाना ज़रूरी है। चल ठीक है, ख्याल रखियो अपना, मिलते हैं अगले महीने। सुनिए, आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए उनको? पैसे पेड़ पे लगे क्या हमारे, जो आए और तोड़ दिए? कंचन अभी तो तुम्हें बताया था कि मेरे बचपन का दोस्त है, इतनी तुमने हमारी बातें सुनी, उसके बाद भी तुम बोल रही हो कि मैंने मदद क्यों करी। अब और कैसे क्लियर करूँ यार, भाई है वो मेरा। अरे हमारा भी तो खर्चा होता है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा? आप तो ऐसे मदद कर देते हो लोगों की।
कंचन, तुम जिसकी मदद करने के लिए मुझे सुना रही हो, पता है उसके कितने एहसान है मुझ पर। अगर आज वो नहीं होता ना तो मैं नहीं होता, तुम नहीं होती, ये घर नहीं होता, हमारा परिवार नहीं होता। उसके पिताजी ने मेरी उस समय पे मदद करी थी जब मैं लाचार था। जब छोटा था ना, स्कूलिंग चल रही थी, तब मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और पिताजी का सारा काम धंधा ख़राब हो गया था और जो कुछ भी हमारे पास था वो माँ के इलाज में लग गया था। नौबत ये आ गई थी कि मुझे शायद अपना स्कूल छोड़ना पड़ता। तब इसके पापा ने मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। क्यों? क्योंकि हम दोनों परिवारों की तरह रहते थे। हमारे माँ बाप एक दूसरे को अपना बच्चा मानते थे, तो इसलिए अंकल ने अपना दूसरा बेटा समझकर मेरी सारी एजुकेशन का खर्चा उठाया। सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेज तक का भी। और उन्हीं की बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि आज मैं इतने बड़े घर में बैठा हूँ, तुमसे मेरी शादी हो गई है। और कंचन, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी का एहसान भूलना चाहिए। चलो मानता हूँ कि तुम मदद करने से मना कर रही हो, लेकिन ये तो मदद नहीं थी, ये तो मैंने एहसान चुकाया है। और ये पैसे कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी सारी दौलत भी न्यौछावर कर दूँ ना अपने दोस्त पर, तो वो भी कम है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने दोस्त की वजह से, उसके पापा की वजह से। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि आप आगे से ध्यान रखिएगा। पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे हम सब पे नहीं लुटा सकते। और ठीक है, अगर आपने एहसान चुकाया तो कोई बात नहीं, लेकिन बस अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखिएगा। पेंशन फ्यूचर सिक्योर ना पैसे बचाकर नहीं होता है, अच्छे लोगों की संगति में आने से होता है। अब ये मेरा दोस्त जब ये मेरे साथ मेरे स्टार्टअप में जुड़ेगा ना, तो देखना कितनी पॉजिटिविटी आएगी, काम में बरकत होगी। और तुम भी जब इससे मिलोगी, जब धीरे धीरे तुम्हें पता लगेगा इसके नेचर के बारे में, तो तुम्हें भी लगेगा कि वाकई हमारी बचपन की दोस्ती बहुत अच्छी है और ज़िंदगी में अच्छे इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलो। दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, हर किसी पर शक नहीं किया जा सकता, है ना? जी ठीक है। अच्छा, आप तो अब नाश्ता कर लीजिए, और वैसे भी हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए। हाँ, तुम नाश्ता लगाओ। जी। सुनिए सुनिए दीदी भैया, ये अर्श ठाकुर यही काम करते हैं क्या? जी, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करते, बल्कि वो यहाँ के मालिक है। मालिक? जी, वो इस कंपनी के मालिक है और हम उनके अंडर काम करते हैं। अमृता, इस नालायक को बोलो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए और आज के बाद इस घर में कदम ना रखे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो क्या करूं? और फिर ऐसा नालायक भाई मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। क्या करता है तू उस घर के लिए? पैसा कमा कर लाता है, इस घर में राशन लगता है, किराया जाता है, क्या देता है तू उस घर में बता? कब तक मैं उसको मुफ्त की रोटी खिलाता रहूंगा बैठकर? देख, तेरा यहां पर ना मरा हुआ बाप तेरे पैसे नहीं देकर जाएगा, तो इसलिए पैसा कमाना शुरू कर दे। और अगर नहीं कमा सकता तो अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल। देखिए, शांत हो जाइए। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई। इतनी उम्र हो गई है इसकी, सारी उम्र क्या मैं इसको बिठा के खिलाता रहूंगा? बाप के मरने के बाद इसका फर्ज होना चाहिए कि ये खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन नहीं, बड़े भाई की छत्र छाया में रहना है। मैं अपना परिवार देखूंगा या तुझे देखता रहूंगा सारी उम्र? निकल यहां से, निकल ही जाए इस घर से, चल। और दोबारा इस घर में तभी आई हो जब 4 पैसे कमा ले। ये क्या किया आपने? आपने अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं करते काम तो क्या हो गया, कुछ दिन बाद हो जाएंगे, काम करने लगेंगे, लेकिन इस तरीके से घर से बाहर निकालना ये तो सही नहीं है ना। और वैसे भी अगर इस हालत में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हम लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, वो कोई उल्टा कदम नहीं उठाएगा। अगर वो मेरा भाई है ना और उसमें हमारे माँ बाप के संस्कार है, तो वो कभी गलत कदम नहीं उठाएगा। वो अपने पैरों पर खड़ा होगा। और अमृता, ये जो कुछ भी मैंने किया उसके साथ, ये उसकी भलाई के लिए। अगर आज मैं उसे घर से बाहर नहीं निकालता ना, तो वो जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे पलता रहता। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने भाई को पालने में, लेकिन मुझे उसे इतना जिम्मेदार बनाना है कि वो 2 वक्त की रोटी कमाना जानता हो। पता नहीं हम हो या ना हो, तब वो क्या करेगा? आपको कुछ काम था उनसे? आप जानते हैं उन्हें? जी, हम उनके गांव के पड़ोसी हैं, घिजौड़ गांव से हैं, और अर्श भाई के घर के पास ही रहते हैं, तो उनसे कुछ काम था हमें। देखिए, अभी तो सर मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वो जैसे ही आएंगे आप उनसे मीटिंग कर सकते हैं। वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी क्या? देखिए, अभी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि सर बाहर गए हैं। आपको कुछ काम था उनसे, आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं, इंतजार तो नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है हमारे पास।
आप फिर हमारा एक काम कर दीजिए। ये 3 लाख रुपए हैं, ये अर्श भाई को दे दीजिएगा हमारी तरफ से। पैसे? सर देखिए, अगर आपको पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम है तो मैं चाहूंगी कि वो आप खुद करें, इसलिए आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। जैसे सर आएंगे आप उनसे मिल लीजिएगा और उन्हें पैसे दे दीजिएगा। नहीं नहीं, वो ना हमारी गांव की ट्रेन है, तो हमें ट्रेन पकड़ के निकलना भी है और आधा घंटा ही बचा है हमारे पास। ये पैसे देने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि हमने एक बार ना अर्श भाई से उधार लिया था, तो हम चाहते हैं कि आप ये पैसे हमारी तरफ से उनको दे दें और फिर हमारी उधारी चुक जाएगी। बस यही हम चाहते थे। सर मैं देखिए ये कर तो देती, लेकिन अगर आप उनसे मिल के जाएंगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनका परिवार में कोई नहीं है। और अगर आप उनके गांव से हैं तो आप लोगों को देख के वो उतने ही खुश होंगे जितने अपने परिवार को देख के होते। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप उनसे प्लीज मिल के जाइए। आपने क्या बोला? वो अपने परिवार को याद करते हैं बहुत? जी सर, वो हमेशा अपनी फैमिली को याद करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती हम उसे याद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ उनसे मिल के जाइए। सर उनकी फैमिली में उन्होंने ये बताया था कि उनके भैया और भाभी थे, सर पता नहीं कुछ आपसी मतभेद के कारण उन लोगों के बीच में खटास आ गई। बस मैं इतना जानती हूँ। चलो अच्छा है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि गांव के लोग शहर आकर अपनी जड़ों को नहीं भूलते, अपने परिवार को नहीं भूलते। आपने अर्श जी के बारे में इतना बता दिया ना, हमारे लिए वही बहुत है। और वो खुश तो रहते हैं ना यहाँ पर काम करते हुए? सर आज के टाइम पे उनके पास सब कुछ है, वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी है तो एक फैमिली की, जो उनके पास नहीं है। खुश तो हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत याद करते हैं। चलिए फिर नमस्ते, हम चलते हैं। आप ये पैसे याद से अर्श जी को दे देना। ठीक है सर, मैं दे दूंगी, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर आते ही होंगे। नहीं, हम इंतज़ार तो नहीं कर पाएंगे। आप बस ये पैसे उनको याद से दे देना। बाकी हमारा नमस्ते बोलना, आशीर्वाद देना हमारा, और हम चलते हैं फिर। ठीक है सर, अगर आप मान नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपका ये काम कर दूंगी। एक सेकेंड, हाँ आप लोगों ने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं क्या बोलूँगी सर को कि आप लोग कौन थे, आपका क्या नाम था? नाम जरूरी है क्या बताना? बोल दीजिएगा ना, गांव के वो पड़ोसी हैं। जी सर, नाम बताना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख ही रहे हैं कितना फ्रॉड हो रहा है। ऐसे कैसे मैं सर को बोल दूं कि कोई पैसे दे के गया है? राजेश और सीमा। ठीक है, मैं सर को बोल दूंगी कि राजेश और सीमा जी आए थे। चलिए। देखा बागवान, वो दीदी क्या बोल कर गई। मेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया, देखो ना कितनी बड़ी इमारत का मालिक हो गया। मैंने कहा था ना, मैं उसके लिए जो भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए। देखो आज कितना बड़ा आदमी बन गया। दिल से बहुत खुश हूँ मैं अपने भाई के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था भगवान से। मेरा भाई तरक्की कर ले, मेरे लिए वही सब कुछ था। और आज मेरा सपना पूरा कर दिया भगवान ने। अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भाई अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग। सर आप मीटिंग में नहीं गए? आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो मैंने सारी मीटिंग रीशेड्यूल कर दिया। ओके सर, राजेश और सीमा आए थे आपके गांव से। उन्होंने बोला कि वो आपके पड़ोसी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूं। राजेश और सीमा? कंचन, जब उन्होंने ये पैसे दिए तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैं कैसे बताती, मुझे लगा कि आप मीटिंग में हैं, और मैंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की थी कि आप वेटिंग एरिया में वेट कर लीजिए, लेकिन वो माने ही नहीं। अभी कहाँ पर हैं वो लोग? सर वो पार्किंग एरिया में ही होंगे, बस 2 मिनट पहले ही निकले हैं। कंचन, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, ठीक है? ओके सर। हम समझ सकते हैं, यहाँ तक आए हैं आप, लेकिन उसके बाद भी अपने भाई से मिलके नहीं जा रहे। कितना बुरा लग रहा होगा आपको। भैया, भाभी। छोटे भैया, भाभी, आप शहर आए अपने भाई से मिलने के लिए और उससे बिना मिले ही जा रहे हो? छोटे, आए तो तेरे से मिलने के लिए थे, लेकिन ये सोचकर कि शायद तू बुरे हालात में हो, पता नहीं ठीक हो कि नहीं, तो तेरी खैर खबर लेने आए थे, तेरा हालचाल लेने आए थे।
लेकिन जब पता लगा कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, एक कंपनी का मालिक बन गया है, तो फिर लगा कि हमारा भाई तो अब खुश ही होगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब तेरे हालचाल पता लग गए ना, तो सोचा कि वापस गांव चलते हैं, क्योंकि भाई खुश है तो मैं खुश हूँ। भैया आपने सोच कैसे लिया कि मैं खुश हूँ? जब से आपने मुझे घर से निकाला है ना, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भैया क्या करूँ मैं इन पैसों का? ये सूट बूट, ये पैसा, ये गाड़ियाँ, ये घर, वे सब अधूरा है आपके बिना। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। जब मेरा परिवार ही मेरे साथ नहीं है तो मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? छोटे, तेरे अंदर नाराजगी नहीं है हमारे प्रति। हमने तुझे उस समय घर से बाहर निकाल दिया था, तूने दर दर की ठोकरें भी खाई होंगी अपने भाई भाभी की वजह से, फिर भी तेरे मन में हमारे लिए इतना प्यार कैसे है? कुछ तो नफरत तेरे मन में भी जगी होगी ना। भैया ये कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मैं आपसे और भाभी से कभी नाराज हो सकता हूँ? वैसे भी माँ ने कहा था ना कि बड़ों की तो डांट में भी प्यार होता है। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मुझे बुरा लगा था, लेकिन जब मैं बड़ा आदमी बन गया तब मुझे समझ में आया कि आपके डांटने में कोई स्वार्थ नहीं था, वो सब मेरे भले के लिए था। बड़ों की दी हुई ठोकर भी ना आपके लिए वरदान होती है। ये मुझे बहुत लेट समझ आया, और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि ये पैसे आपने कमाए नहीं है, ये आपने ज़रूर किसी से उधार लिए होंगे। जो भैया भाभी मेरे लिए इतना सोचते हैं, मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं उनसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे साथ वापस चलो। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। ये जो मैंने आप दोनों के बिना वनवास काटा है ना, मुझसे अब नहीं होता। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आप दोनों मेरे साथ चलिए। नहीं छोटे, तुझे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो तेरा अधिकार है कि तू अपने भैया और भाभी के साथ रहे। हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। और छोटे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक कामयाब इंसान बनने के साथ साथ तू एक अच्छा इंसान भी बना है, जिसके अंदर अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार भी हैं। और वही इंसान सबसे अच्छा होता है जो अपने माँ बाप के संस्कारों पर चलता है। तुझ पर बहुत नाज है छोटे, अब हम तेरे साथ ही रहेंगे। तू जहाँ ले चलेगा वहाँ रहेंगे तेरे साथ, और कभी अलग नहीं करूंगा तुझे अपने से, वादा।